adorable nights. विनीत ने बोलने के लिए मुंह खोला पर राघव ने आगे कहा, मैं उसे बिना पसीना बहाए ही हरा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ फाइट नहीं टेक्निक चाहिए, जो उसके पास नहीं मेरे पास होगी। विनीत का चेहरा गंभीर हो गया। राघव, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, पर वो आदित्य कुछ ऐसा जिसको कम आंकना ही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें अपना सबसे बेस्ट देना होगा, और सीक्रेटली मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा ही, पर सामने से तो तुमने ही संभालना है। राघव हंसा, टीचर, मैंने कहा था, अब आगे मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद उसे हराने की योग्यता रखता हूँ। विनीत की भौहें सिकुड़ गई। अब वह कैसे बता सकता था कि आदित्य ने उसे थप्पड़ मारने की भी हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि वह जज है। राघव ने उसकी चिंता को इग्नोर किया और अपनी एक हथेली खोली। अगले ही पल इस पर आग टिमटिमाई। विनीत उछलकर पीछे हट गया। आध्यात्मिक आग। राघव मुस्कुराया, अब तो आपको समझ आ गया न कि मुझे खुद पर इतना विश्वास क्यों है। विनीत उत्साह से भर गया, मुझे खुद पर प्राउड फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से ही परफेक्ट आंका था। बस अब देखना उस आदित्य को मैं कैसे हराता हूँ। ये कहने के बाद राघव मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन वालिया को उनका असिस्टेंट आदित्य की वीडियो दिखा रहा था। लगातार पोस्ट हो रहे कमेंट्स के साथ अर्जुन का ध्यान आदित्य की बॉडी लैंग्वेज पर था। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता झलकी। क्या इस लड़के के लिए जीतना ही सब कुछ था? उस शरीर को और अपने अस्तित्व को बचाना जरूरी नहीं, जिससे मेरी पोती प्यार करती है। अर्जुन ने मन में ही सोचा। जोश में आना हर बार सही नहीं होगा। उन्होंने हताश होकर धीरे से कहा, रूबी पिछले एक दिन से आदित्य की वीडियो को बार बार देख रही थी। आदित्य को देखकर उसे जितना सुकून मिल रहा था, उतनी ही तकलीफ ये सोचकर हो रही थी उसके प्यार की वजह से ही आदित्य को इन सब का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद वालिया भी अपने ऑफिस में बैठे आदित्य की वीडियो देख रहे थे। पास ही बलवंत खड़ा था। दोनों की नजरें स्क्रीन पर थी। जीरो एक्सप्रेशन के साथ वह दोनों आदित्य को गौर से देख रहे थे। वह अपनी शक्तियों के प्रति ईमानदार है। बलवंत ने छोटे मुंह से हल्की सी तारीफ की। वह सब कुछ जल्दी सीख रहा है। कम उम्र है फिर भी जोशीला, फुर्तीला होने के साथ साथ अपने आप से रिस्पॉन्सिबल भी है। अरविंद आदित्य की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। बलवंत की भौहें सिकुड़ गई। आदित्य पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेना उसे सही नहीं लगा। उसने आह भरी, मिस्टर वालिया, अभी बधाई देना जल्दबाजी है। जो कम उम्र के नौजवान जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हैं वो टॉप पर जाकर फिसल जाते हैं। अरविंद की आंखें काली पड़ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। फाइनल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। आदित्य को यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि फाइनल प्रतियोगिता पिछले दौर से पूरी तरह अलग थी। अब हॉल लगभग लोगों से भरा हुआ था। कुछ बिजनेसमैन और बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। आदित्य ने भौहें उठाए और समझ गया ये लोग यहाँ जीतने वालों से डील करने का अवसर गंवाना नहीं चाहते। मिस्टर कपूर, अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, अमजद खान ने उत्साह से कहा। चिंता मत कीजिए, आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और स्टेज की तरफ चला गया। संयोगवश राघव आदित्य के बगल में ही खड़ा था। उनके बीच की दूरी 2 मीटर से भी कम थी। आदित्य को अब अपनी एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी, पर वह कल फाइट में बहुत एनर्जी खो चुका था। तुम आदित्य कपूर हो? पूछते हुए राघव उसकी ओर मुड़ा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाना चाहता था। राघव ने गुस्सा नहीं किया। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुमने मेरे टीचर का अपमान किया था, है न? इस बार भी आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर ली। दिखावा कर रहे हो क्या? राघव ने मजाक उड़ाया। तभी होस्ट चिल्लाया, ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर में पहुंचने वाले सभी दर्शकों का जोरदार स्वागत है। सभी फाइनल कंटेस्टेंट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जो सबके सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उतावले हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। सभी प्रतिभागियों को बेस्ट ऑफ लक। ट्रेडिशनल हेल्थ वेलफेयर का फाइनल शुरू होता है। स्टेज के पीछे बड़ी स्क्रीन पर बैक काउंटिंग शुरू हो गई। होस्ट साथ साथ चिल्लाया और दर्शक भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बिगुल बजा और कुछ लोग तेजी तेजी से भागे आए और सभी कंटेस्टेंट को जड़ी बूटियों की टोकरियां देकर चले गए। प्रतियोगिता 1 घंटे तक चलेगी। जज विजेता का निर्धारण करेंगे। शुरू हो जाए। चीख कर बोलते हुए होस्ट स्टेज से नीचे कूद गया। आदित्य ने जब जड़ी बूटियां देखी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि टोकरी में रखी सभी जड़ी बूटियां खराब थी। इनमें शायद ही कोई एनर्जी बची हो, इसलिए इनका औषधि प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो चुका था। आदित्य का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा सामने जज की सीट पर बैठे विनीत की तरफ घूम गया। जैसा कि उम्मीद थी,
विनीत के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान तैर गई। वह आदित्य को उत्साहित ढंग से देख रहा था। कितना नीच और घिनौना व्यक्ति है। आदित्य अपने आप से बड़बड़ाया।